एक अदालत ने 19 मई को उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज ने पूर्व जेएनयू नेता उमर खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी। दिल्ली की अदालत ने 19 मई को उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज ने उमर खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा, अंतरिम जमानत के लिए उमर खालिद की तरफ से दी गई वजह उचित और संतोषजनक नहीं है। उमर खालिद दिल्ली दंगों का आरोपी है। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में कई सालों से जेल में बंद है। हालांकि उमर खालिद ने 2 वजह बताई थी जिसके लिए उसे अंतरिम जमानत चाहिए थी। पहली, चाचा के निधन के बाद होने वाली चेहल्लुम रस्म में शामिल होने के लिए। दूसरा, 2 जून को निर्धारित मां की सर्जरी से पहले और बाद में देखभाल के लिए। मगर कोर्ट का मानना है कि याचिका में बताई गई परिस्थितियां अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनती। अदालत ने चाचा के चेहल्लुम में शामिल होने वाली मांग पर माना कि रस्म में शामिल होना उतना जरूरी नहीं। कोर्ट के मुताबिक अगर ये रस्म किसी ऐसी व्यक्ति की होती जिसका अर्जी देने वाले से काफी करीबी रिश्ता है तब बात कुछ और थी, और अगर रिश्ता काफी करीबी और गहरा है तो अर्जी देने वाला अपने चाचा की मौत के समय ही अपनी रिहाई की मांग कर सकता था, इतना लेट नहीं। इसलिए कोर्ट इस वजह को सही नहीं मानता। बात रही मां के सर्जरी की और देखभाल की, तो इससे जुड़ी मांग पर कोर्ट ने कहा कि अर्जी देने वाले ने खुद कहा है कि उसकी 5 बहनें हैं, वो उनके पास नहीं रहती, लेकिन उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी मां की मदद के लिए आएंगी और पिता भी उनकी सहायता करने में सक्षम है। दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उमर खालिद की रिहाई का असर सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासन पर पड़ सकता है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाला है। कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने ही पिछले फैसले पर आपत्ति जताई थी। कहा था, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देने का फैसला ठीक नहीं था और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति को बेमियादी समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। उमर खालिद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से जेल में है। उसने जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगाई है, लेकिन अब तक उसको राहत नहीं मिली है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंसा भड़की थी जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा घायल हुए थे। इधर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पुलिस ने उमर खालिद के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इसे एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए क्योंकि फैसले में कोई गलती लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को कहा था कि निर्दोष होने की धारणा कानून के राज से चलने वाले किसी भी सभ्य समाज की बुनियाद होती है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर जमानत याचिका को उसके मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही परखा जाए। हालांकि अदालत का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देने के फैसले पर गंभीर आपत्तियां जताईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत का फैसला बड़े पीठ के उस फैसले के अनुरूप नहीं है जो कानून का नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि लंबे समय से चल रही कैद और ट्रायल में देरी की स्थिति में यहां तक कि यूएपीए और पीएमएलए जैसे कड़े कानूनों के तहत भी जमानत देने पर विचार किया जाना चाहिए। तो जरा ये पूरा मामला समझ लीजिए। उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ये हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच भड़की थी।